एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। देखा दोस्तों, हमारे साहब जी इतने गरीब हैं कि लाखों के सूट बूट पहनकर 600 करोड़ के सुरक्षा घेरे के साथ 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, जबकि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगा रखा है। और हमारे यहाँ अगर कोई ग्राम प्रधान बन जाता है तो वो इतना अमीर हो जाता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। और ये तो हमारे संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर ये कैसे गरीब के बेटे रह गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारे मोदी जी बता रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें जिंदा गाड़ देने को बता रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब अगर कोई किसी को गाड़ने का प्रयास करेगा तो वो चिल्लाएगा नहीं क्या। वैसे इनके पास तो नंबर 1 की सिक्योरिटी भी है, फिर भी बच्चों की तरह रो रो कर सबसे बता रहे हैं कि हमें जिंदा गाड़ देने को आ रहे हैं। एक तरफ साहब जी बता रहे हैं कि वो गरीब हैं, एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि बोरे में भर भर के टेम्पू से पैसे सप्लाई किए जा रहे हैं। जब लेन देन टेम्पू से ही करना था तो डिजिटल इंडिया क्यों बनाया। बड़े दुख की बात है कि हमारे साहब जी का मेहनत पर पानी फिर गया। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे एक बात है कि कोई कुछ कहता है तो वो बात साहब तक पहुंच ही जाता है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी की बात साहब तक पहुंच ही नहीं पाती है। पता नहीं कौन पकड़ कर रोक लेता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। देखा दोस्तों, केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद मनोज तिवारी की हवा टाइट है। ये रिंकिया के पापा दिखावा करने के लिए तो खुशी होने की नाटक कर रहा है, लेकिन ये खुश नहीं है। अंदर की बौखलाहट बाहर आ रहा है। मनोज तिवारी जी का चेहरा सूख गया क्योंकि जेल का ताला टूट गया और केजरीवाल छूट गया। और ये बता रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं। लेकिन बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम, ये तो कर ही सकते हैं ना। और समझ में नहीं आ रहा है कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले पढ़े लिखे लोगों से बराबरी कब से करने लगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो हमारे साहब जी के बेटर बने थे, जून के बाद वो दिल्ली के किसी बड़े होटल के बेटर बनेंगे। यही होता है अनपढ़ लोगों का हाल, जो भोजपुरी के माध्यम से समाज में फैलाते हैं गंदे विचार। यही है इनका रोजगार। अब इनका कैसे चलेगा रोजी रोटी, चलाने के लिए खर्चा पानी। अब ये भी गाँव में पीसेंगे आटा की चक्की।